लड़की का पहला प्यार पाने के लिए उसने 1 महीने तक लड़की के साथ रहने की हर कोशिश की। इस दौरान अगर लड़की को उससे प्यार नहीं हुआ तो वो लड़की को जाने देगा एक्स से प्यार न हो जाए, इसलिए दोनों साथ साथ रहे। कुछ दिनों तक दोनों में से किसी के साथ कुछ भी अप्रिय नहीं हुआ। वे दोनों अलग अलग पोजीशन में खाना खाते और सोते रहे। जल्दी ही बीत गया। जब से एबी घर में आया पूरा घर बहुत साफ सुथरा हो गया, लेकिन घर को फिर से साफ सुथरा होने में देर नहीं लगी। उसने खेल देखने से रोकने के लिए अपने कपड़े पैक कर लिए। उसने गलती से एबी के बट पर थप्पड़ मार दिया, जिससे एबी को गुस्सा आ गया। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए और उनके जीवन में ज्यादा बदलाव नहीं आया। एबी अपना जीवन जी रही है, अपने अच्छे दोस्तों के साथ योग का अभ्यास कर रही है और मैक्स भी निष्क्रिय नहीं है। वह अभी भी अपने खेल खेल रहा है। जब एबी मुक्त होगी तो वह अपने दोस्तों के साथ भी देखेगी। उसके जीतने के बाद वे दोनों एकल और एक साथ रहने वाले जोड़े के रूप में जश्न मनाएंगे, जो अनिवार्य रूप से कुत्ते का खाना खाएंगे। 20 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी केस एबी को व्यायाम के लिए बाहर ले जाता था। ये देखते हुए कि एबी अपनी ताकत खो देती है और फिर भी अपने प्रेमी को ताकत दिखाती है और उसे अपने भाइयों से मिलने के लिए घर भी ले जाती है। केस एक एकल परिवार है और पिता परिवार के 5 चरणों के लिए जिम्मेदार है, इसलिए वो अपेक्षाकृत सख्त है और लड़के अपने पिता से बहुत डरेंगे। रात के खाने में कई लोग खाने से पहले प्रार्थना करते थे, भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देते थे और मेरी माँ को इतना अच्छा खाना खाने की अनुमति देते थे। भाइयों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और एबी जल्दी ही परिवार में शामिल हो गया। मैक्स का छोटा भाई टाई के शहर का सबसे अच्छा पोकर खिलाड़ी था और उसने कई पदक जीते थे, लेकिन वो फिर से हार गया जिससे टाई बहुत व्यथित हो गया। उसने सोचा कि यह सिर्फ शुरुआती लोगों की किस्मत है। अप्रत्याशित रूप से उसके बड़े भाई ने एबी की असली पहचान देखी। वो प्रतिभाशाली पोकर खिलाड़ी लकी नंबर 13 की बेटी थी। उस समय छोटी लड़की उसके साथ खेलती थी। पिता हर दिन वो पोकर में बेहद प्रतिभाशाली थी और जब भी उसके साथ कुछ हुआ, हालांकि वो कम उम्र की थी और अंत में एबी ने भी अपनी पहचान स्वीकार की और उसे चिंता थी कि वे उसे दोषी ठहराएंगे। उसके चेहरे पर एक उदास भाव था। अप्रत्याशित रूप से उसे परेशानी की लहर का सामना करना पड़ा। पुरुष प्रशंसक उसके साथ तस्वीरें लेते रहे और शाम को वापस जाने के बाद केस के साथ उसका रिश्ता करीब आ गया। उसके पैर के नाखून बिस्तर पर थे, लेकिन एबी ने उसे रोक दिया और दोनों ने झगड़ना शुरू कर दिया और कुंसी का एक साथ अध्ययन करने के लिए तैयार हो गए। शायद एबी ने अपने दोस्तों से मदद मांगने के लिए घबराकर कमरे से बाहर भाग लिया। दोस्तों उसे लगा कि उसे केस से प्यार हो गया है। अगर वह अभी अंदर गया तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। उसका दोस्त पूरे चेहरे पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन एबी अचानक कमरे में आ गई थी के कंप्यूटर पर। जब एबी ने सहपाठी को जल्दी से बाहर जाते देखा तो शोर सुनकर एबी तुरंत बाहर आ गई। लेकिन अगले दिन जब वह वापस आया तो उसे एहसास हुआ कि उसने एबी को गलत समझा है। संदेश कि दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति वास्तव में एबी के पिता थे, जिन्होंने दोनों को इतनी करीब से बातें करते देखा और सोचा कि वह एबी का प्रेमी है। वह चिंतित हो गया और एबी कल रात क्रिस की उदासीनता के कारण गुस्से में चली गई, उसे समझाने का मौका दिए बिना। जल्द ही एबी का जन्मदिन आ रहा था। एबी से माफी मांगने के लिए क्रिस ने एक दोस्त से पार्टी मांगी, उसे गुप्त रूप से लाने के लिए, लेकिन दोनों के बीच संबंध अभी भी उदास थे। इसलिए उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए शराब का फायदा उठाया। एक के बाद एक कप पीने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ नृत्य करने लगी। अब इसे बर्दाश्त नहीं किया और उसे रोकने के लिए उसके पास आना शुरू कर दिया।